SC ST OBC और ग्रामीण अंचल से गरीब तबके से आने वाला बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कैसे हम विश्व स्तर पर लेके जाएंगे जब शिक्षक को तनख्वाह नहीं देंगे, शिक्षक को वेतन नहीं देंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अपने शिक्षकों को उनका पेंशन कहाँ से दें। NEP सीधे सीधे प्राइवेटाइजेशन का गेट खोलता है यहाँ पे। उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन्हीं रूल्स रेगुलेशन के तहत उनको चलने दिया जाए। मैं इस वक्त DU में मौजूद हूं और यहां पर आज प्रदर्शन भी किया गया था। किन किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया और कहा जा रहा है कि सैलरी भी नहीं मिल रही है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और सबसे जो दिलचस्प बातें हैं कि DU में चुनाव भी होने वाले हैं, इस मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज जो है प्रदर्शन किया गया, किन किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन देखिए, किया आज जो हमारा यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन था, ये मुख्यतः 12 कॉलेजों के लिए था। दिल्ली विश्वविद्यालय में 28 कॉलेज हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, जिनमें से 12 कॉलेज ऐसे हैं जो 100% फंडेड हैं दिल्ली सरकार से। और दिल्ली सरकार पिछले 1 सालों से जो है ऐसा खेल खेल रही है यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के शिक्षकों के साथ कि आए दिन कॉलेज का फंड रोक देती है, जिससे शिक्षक ही नहीं बल्कि जो रिटायर्ड शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं या बच्चे हैं, सब सफ़र कर रहे हैं। 12 कॉलेजों में जो शिक्षक हैं वो हर महीने उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, कभी 3 महीने पे मिलती है तो कभी जो है 2 महीने पे मिलती है। अब आप खुद ही इस बात का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर महीने उनको EMI भरनी होती है, बच्चों की फ़ीस भरनी होती है, किस तरह से वो सफ़र कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेके आज प्रदर्शन था। और सबसे मुख्य बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपसे कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ये बात करते हैं कि हम उच्च शिक्षा को विश्व स्तर पे लेके जाएंगे। कैसे हम विश्व स्तर पे लेके जाएंगे जब शिक्षक को तनख्वाह नहीं देंगे, शिक्षक को वेतन नहीं देंगे, कॉलेज का फंड काटेंगे और हम विश्व स्तर पे यहाँ के एजुकेशन को लेके जाएंगे। इसलिए जो है आज हमने केजरीवाल सरकार का घेराव किया था और मुख्यतः हमारी यही मांग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का नामी एक संस्थान है। यहाँ पे देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो टीचर्स को हरास ना किया जाए, उनको हर महीने उनकी अगर नहीं सैलरी मिलती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये बहुत बड़े स्केल पे धरना प्रदर्शन अब होगा। हम पिछले 1 साल से देखते आ रहे हैं, ये हमें जो है लॉलीपॉप दे देते हैं कि 1 महीने के हम चलो तनख्वाह दे देते हैं आपको, फिर उसके बाद 2 महीने की फिर रोक देते हैं। तो अब टीचर इतना बेवकूफ़ नहीं है, अब सब कुछ समझ चुका है। जो है आप जो है जनता को गुमराह कर सकते हैं लेकिन शिक्षक को गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक देश का भविष्य तैयार करता है। तो हम जो है अब पीछे नहीं हटेंगे, हम बहुत बड़े पैमाने पे। कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, चुनावी क्या क्या मुद्दे होंगे DU के लिए? देखिए, चुनावी मुद्दे जो है, हमारा जो पहला मुद्दा है एब्जॉर्प्शन का मुद्दा है। आज से 5 साल पहले डूटा में एब्जॉर्प्शन का मुद्दा सर्वसम्मति से पास किया गया था। हंसराज कॉलेज में GBM हुई थी, जहां पे सभी संगठन ने और बहुत ज़्यादा तादाद में शिक्षकों ने एब्जॉर्प्शन का समर्थन किया था। क्योंकि उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 4-5 हज़ार एडहॉक शिक्षक पिछले 5-7 सालों से कार्यरत हैं यहाँ पे। कई शिक्षक तो ऐसे आपको यहाँ पे मिलेंगे जो 15-15 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं। मैं अभी चुनाव के टाइम में एक कॉलेज में गया था, वहाँ बताया गया कि एक शिक्षक 6 महीने बाद एडहॉक में ही रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि एक 1 टाइम रेगुलेशन लाया जाए, जिसके तहत सभी शिक्षकों को जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाए। उसके बाद आप आगे करते रहिए जो भी आपको प्रक्रिया करनी है। लेकिन सबसे बड़ा घातक जो है कल प्रहार हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में कि 29 को EC की मीटिंग होनी है। उस EC की मीटिंग से पहले एक एजेंडा आता है जिसमें अपॉइंटमेंट का नया गाइडलाइंस जारी कर दिया जाता है, और उस नए गाइडलाइंस के तहत यहाँ पे पढ़ा रहे 4 से 5 हज़ार एडहॉक शिक्षक एक ही झटके में बाहर हो जाएंगे, कहीं वो जो है स्टैंड नहीं करेंगे। इसलिए हम जो है 1 टाइम रेगुलेशन की मांग करते हैं कि सबको जो है यहाँ पे स्थायित्व दिया जाए। NEP पे क्या स्टैंड है आपका? NEP सीधे सीधे प्राइवेटाइजेशन का गेट खोलता है यहाँ पे। आप अभी जो है NEP यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही NEP यहाँ पे लागू होगा इसका जो है असर बहुत तेज़ी से दिखेगा। सीधे सीधे NEP लागू करके दिल्ली विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पे हमला किया गया है, और इसी का नतीजा है, NEP का ही नतीजा है कि आज 12 कॉलेज, वहाँ के शिक्षक और वहाँ के कर्मचारी
अपने पैसों के लिए दिल्ली सरकार से लड़ रहे हैं। ये कहने को है कि दिल्ली सरकार किसी और की है, केंद्र सरकार किसी और की है, लेकिन ये दिल्ली सरकार एनईपी का पूरा समर्थन कर रही है। इसी वजह से कॉलेजों पे प्रेशर डाल रही है कि आप स्टूडेंट फंड जनरेट करिए। स्टूडेंट फंड जनरेट होने का मतलब है कि बच्चों की फ़ीस बढ़ाई जाएंगी। जैसे ही बच्चों की फ़ीस बढ़ेगी, एससी, एसटी, ओबीसी और ग्रामीण अंचल से गरीब तबके से आने वाला बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और इस एनईपी में रिजर्वेशन का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। तो एनईपी जो है सीधे सीधे जो है विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पे हमला है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये लेके चला जाएगा, जिसका हम आज तक विरोध करते आए हैं कि विश्वविद्यालयों को उनकी स्वायत्ता दी जाए। उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन्हीं रूल्स रेगुलेशन के तहत उनको चलने दिया जाए। जो यूजीसी है, यूजीसी से फंड आता है, वहाँ से जो है नियमित रूप से कॉलेजों को फंड मिलता रहे, ना कि एनईपी में जो है हेफा के तहत हमें फ़ंड लेने वहाँ पे जाना पड़ सकता है और जाना पड़ेगा। पीछे जो यहाँ पे वाइस चांसलर थे 2 महीने पहले, उन्होंने ईसी की मीटिंग में कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अपने शिक्षकों को उनका पेंशन कहाँ से दें, ये बहुत बड़ा सवाल आ गया है। तो हम जो है स्टूडेंट फंड के 14 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हम उनके पेंशन को 1 महीने के लिए देते हैं। अब आप ये सोचिए कि स्टूडेंट फंड वो जो है बच्चों के और एक संस्थान के भलाई के लिए होता है कि कभी किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ से जो है बच्चों का भला हो सके, और उस फंड का उपयोग किया जा रहा है आज पेंशन देने में, टीचर्स की सैलरी देने में। तो ये एक सरासर जो है टीचर्स के ऊपर भी हमला है, टीचर्स को हरास किया जा रहा है, संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए हम एनईपी का भी बहुत पुरजोर विरोध करेंगे। और एनईपी में परमानेंट अपॉइंटमेंट का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट है, रोलिंग फैकल्टी है, जिसमें आपको एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है। इट मीन्स कि देश में आपका जो टैलेंट है वो आपको बेकार लग रहा है। आपको जो है देश के बाहर का टैलेंट ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। अरे यहाँ से जो टीचर्स जाके बाहर अच्छा काम कर रहे हैं, नोबेल प्राइज़ ले रहे हैं, अगर वो टैलेंट यहीं रहेगा तो हम देश के लिए कुछ करेंगे, देश जो है विश्व स्तर पे नाम करेगा। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से सर बता रहे थे कि अगर एनईपी लाया जा रहा है तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, और ये जो लाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं डीयू पर हमला है। डीयू से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।